Hello, very good morning to all of you, class 7th. Welcome back to the English class. I hope all of you are keeping well at home. Today I am going to explain the question answer of the chapter The Essays That Made Trees Bloom. इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 4th चैप्टर जिसका नाम है दी एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस किया था, उसके आगे के क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम आज करेंगे। 4th क्वेश्चन है add im or in to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below। इस बॉक्स में हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पेशेंट यानी धैर्यवान, प्रॉपर यानी सही, पॉसिबल यानी संभव, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम। और अगर हम इन वर्ड्स के साथ इम या इन ऐड कर देते हैं तो इनके मतलब बदल जाता है। इम्पेशेंट यानी जिसमें धैर्य ना हो। इम्प्रॉपर का मतलब होता है गलत। इम्पॉसिबल का मतलब है संभव, जो संभव ना हो। इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील, जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता। और इनकॉम्पिटेंट यानी असक्षम। और हमें जो इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें इम या इन जोड़ना है तथा इनका प्रयोग तिरछे लिखे हुए शब्दों के स्थान पर नीचे के निम्न वाक्यों में लिखना है। जो सेंटेंस में हमें तिरछे वर्ड्स दे रखे हैं यानी कि जो कि इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए गए हैं। इटैलिसाइज्ड वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। यह प्रोजेक्ट पहली नज़र में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम बहुत मेहनत करें। तो इसका आंसर है द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। पहली नज़र में ये प्रोजेक्ट असंभव लग रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम बहुत मेहनत करें। सेकंड सेंटेंस है ही लैक्स कॉम्पिटेंस दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन ए ईयर। उसमें क्षमता की कमी है, यही रीज़न है कि वो किसी भी जॉब में 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाता। इसका आंसर है ही इज़ इनकॉम्पिटेंट दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन ए ईयर। वह असक्षम है और इसी वजह से वो किसी भी जॉब में 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाता। थर्ड सेंटेंस है डोंट लूज पेशेंस योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी। अपना धैर्य मत खो, एक दिन तुम्हारी चिट्ठी आएगी, पोस्टमैन ने मुझे बताया। इसका आंसर है डोंट बी इम्पेशेंट योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी। पोस्टमैन ने मुझे बताया कि अधैर्यवान मत बनो, एक दिन तुम्हारा लेटर आएगा। फोर्थ सेंटेंस है दैट्स नॉट ए प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस। इस तरह के हालात में ये बात सही नहीं है। इसका आंसर है दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेज। इस तरह के हालात में ये बात कह देना गलत है, सही नहीं है। फिफ्थ सेंटेंस है ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल। वह ऐसा दिखता है जैसे वो असंवेदनशील है, वो किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन सच तो यह है कि वो बहुत ही भावुक है। इसका आंसर है ही अपीयर्स टू बी इनसेंसिटिव इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल। वह इनसेंसिटिव दिखता है यानी वो ऐसे दिखता है मानो वो किसी की परवाह नहीं करता है, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा भावुक है। फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्न वाक्यों को पढ़िए। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स विल ग्लोड इन द स्काई एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। ये एक ठंडी सुबह थी और आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे और एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर चला जा रहा था। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स ए एंड एन are indefinite articles and the is the definite article. A is used before a singular countable noun. N is used before a word that begins with a vowel. तिरछे अक्षरों में लिखे शब्द आर्टिकल्स हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और द डेफिनेट आर्टिकल है।
ए का प्रयोग गिने जाने वाले योग्य एकवचन संज्ञा के पहले करते हैं। एन का प्रयोग उन शब्दों के आगे करते हैं जो कि वोवल से प्रारंभ होते हैं। अब आर्टिकल्स के क्या क्या नियम होते हैं, यानी ए, एन, द, इनके जो रूल है, कब कब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, ये सारे हम रूल अब जानेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और द। इनके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में जीरो आर्टिकल भी होता है। जीरो आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं? ऐसी सिचुएशन जब हम किसी भी वर्ड के आगे ए, एन और द, इनमें से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तब हम वहाँ पर जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आएगा और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और ए एन आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि द का यूज कब किया जाता है। तो द आर्टिकल का यूज हम पर्टिकुलर नाउन के पहले करते हैं, यानी नो नाउन, ज्ञात संज्ञा जो होती है उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम अननोन नाउन के पहले करते हैं, यानी अज्ञात संज्ञा के पहले करते हैं। और द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे भी करते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ में। और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे तो करते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे नहीं करते हैं। आर्टिकल जनरली एक नाउन के पहले आता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम नाउन के अलावा कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ए बॉय। बॉय नाउन है और नाउन के आगे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दे रखा हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा, जैसे कि ए टॉल बॉय। बॉय नाउन है और नाउन के पहले जो टॉल है वो एडजेक्टिव है, तो हमने जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के आगे लिखा है ए। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा उसके पहले एडवर्ब दिया हुआ हो तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएगा। इसका सेंटेंस है ए वेरी टॉल बॉय। बॉय नाउन है, टॉल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएगा। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं आया है तो हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यानी द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? इसमें लास्ट में EST आता है तथा शुरू में मोस्ट लगा हुआ रहता है। जब भी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आर्टिकल द का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर नाउन जो है वो बॉय है और टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। जो गर्ल है वो नाउन है और इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने इसके आगे द का यूज़ किया है। जब किसी वर्ड से संज्ञा की इनर क्वालिटी का पता चलता है तब हम उस वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द टीचर इन मी नेवर अलाउज टू टेल ए लाई। सेकेंड एग्जाम्पल है द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू जॉइन द आर्मी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है माई फ्रेंड प्लेज द गिटार। सेकेंड एग्जाम्पल है सी प्लेज द पियानो एवरी इवनिंग। पॉलिटिकल पार्टीज़ तथा रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द NDA, द आप, द BJP, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। बॉडी पार्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है ही हिट मी इन द लेग। होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, इन सभी वर्ड्स के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल है द होल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। जब दो नाउन्स को जोड़ा जा रहा है एंड से और सेंटेंस में जो वर्ब है
वो प्लूरल हो तो पहले वाले व दूसरे वाले दोनों नाउन्स के आगे आर्टिकल का यूज़ होगा। जब दो नाउन्स को जोड़ा जा रहा है एंड से और सेंटेंस में जो वर्ब है वो प्लूरल हो तो पहले वाले व दूसरे वाले दोनों नाउन्स के आगे आर्टिकल का यूज़ होगा। लेकिन जब दो नाउन्स को जोड़ा जा रहा है एंड से और सेंटेंस में जो वर्ब है वो सिंगुलर हो तो पहले वाले नाउन के आगे तो आर्टिकल का यूज़ होगा, लेकिन सेकंड वाले नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसमें जो पहला वाला का एग्जांपल है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। सेकंड वाले का एग्जांपल है प्रिंसिपल, इसके आगे द आएगा, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। सेकंड वाले नाउन के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल है, जब वाक्यों में निश्चित संज्ञा के बारे में चर्चा होती है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं उस संज्ञा से पहले, और इस रूल का नाम है नाउन पर्टिकुलर। तो इसका एग्जांपल है, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज़ माई फ्रेंड। वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस, युद्धों एवं क्रांतियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब फर्स्ट और सेकेंड युद्ध या क्रांति के नाम के बाद में यूज हो तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है फिजिकल पोजीशंस, भौतिक स्थान को दर्शाने वाले शब्दों के पहले द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडल। एग्जाम्पल है, आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट रूल है हेवनली बॉडीज़, खगोलीय पिंडों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल है, द अर्थ, द सन, द मून, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द आर्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल, द वर्ल्ड। नेक्स्ट रूल है, जब हमें प्लूरल सरनेम्स दिया हुआ हो तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। केवल जो हमें सरनेम्स दिया हुआ हो उसी के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जो सरनेम्स होता है, जो सरनेम है वो भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर जो सरनेम है वो प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तभी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वो हमें पूरी जैसे होल फैमिली को दर्शाता है, जैसे कि द मौर्याज। रूल है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी ऐतिहासिक इमारतें और फोर्ट्स यानी किले, इनके नामों से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। और है द वाइट हाउस, द राष्ट्रपति भवन। अगला रूल है न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन, द हिंदू। नेक्स्ट रूल है होली स्क्रिप्चर्स बुक्स, धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें। जब भी हमें धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकों का नाम लिखा हुआ मिले तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल है, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द ऋग्वेद, द उपनिषद। नेक्स्ट रूल है सीज, ओशियन, रिवर, बे, डेजर्ट, इन सब नामों से पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा। सीज यानी समुद्र, ओशियन यानी महासागर, रिवर यानी नदी, बे यानी खाड़ी, डेजर्ट यानी मरुस्थल। एग्जाम्पल है, द अरेबियन सी, सेकंड है द इंडियन ओशियन। इन्वेंशन यानी आविष्कार, इसके एग्जाम्पल है, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, सेकंड है हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। बट जब किसी इन्वेंशन को सेंटेंस में यूज करते हैं तथा उसे शो करते हैं काउंटेबल नाउन के रूप में तो उसमें आर्टिकल तो यूज़ करते हैं परंतु द का नहीं। नेक्स्ट रूल है ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, भौगोलिक दिशाओं का नियम।
मेन डायरेक्शंस 4 है, परंतु 8 दिशाओं के पहले ही द ही आएगा। सभी 8 भौगोलिक दिशाओं के पहले आर्टिकल द का ही यूज होगा। एग्जाम्पल है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट। नेक्स्ट रूल है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक। नियम कहता है अगर किसी देश या राज्य के नाम में इन तीनों में से कोई भी शब्द उनके आगे लगा हुआ हो तो उसमें आर्टिकल द का यूज करना है। एग्जाम्पल है द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, समानांतर अनुपात का नियम। अगर कोई भी दो चीज़ें निश्चित अनुपात में बढ़ती हो या घटती हो तो सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज करना है। CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। इसका एग्जाम्पल है द हायर वी गो द कूलर वी फील। सेकेंड एग्जाम्पल है द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस। यूजेज ऑफ आर्टिकल्स ए और ए एन। अब हम ए और ए एन का यूज़ देखेंगे। ए और ए एन का पूरा जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है साउंड के ऊपर और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ए एन का यूज़ करने से पहले हम जानते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में। वोवल, ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी हैं वोवल अल्फ़ाबेट्स। और कॉन्सोनेंट है ऑल अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन, और ये होते हैं 21। इसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। इट्स डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, ऑब्स्ट्रक्शन लेस। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल ए, डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, ऑब्स्ट्रक्शन। इंडेफिनिट आर्टिकल का फर्स्ट रूल है कोई भी वर्ड और वो वर्ड शुरू हो रहा है और उसका पहला अक्षर वोवल अल्फ़ाबेट है और साउंड भी वोवल अल्फ़ाबेट की ही दे रहा है तो हम उसमें आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम साउंड को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका पहला लेटर वोवल है और साउंड भी वोवल की दे रहा है तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल है एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंक पेन, एन अम्ब्रेला। सेकंड रूल है कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंस साउंड को देना है और यहाँ पर साउंड हमें कॉन्सोनेंट की मिल रही है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ए कार, ए बॉय, ए मैन। रूल नंबर थर्ड है कोई वर्ड वोवल लेटर से शुरू होता है परंतु साउंड देता है कॉन्सोनेंट की तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इसके एग्जाम्पल है ए यूनियन, ए यूनिक बुक, ए यूरोपियन, ए यूनिकॉर्न। अब इन एग्जाम्पल्स में हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है, उनका जो पहला अक्षर है वो शुरू तो हो रहा है वोवल से, लेकिन जो साउंड है वो हमें आ रही है कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है कोई वर्ड का लेटर कॉन्सोनेंट हो परंतु साउंड दे रहा हो वोवल की तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है एन एम एल ए, एन एस आई, एन एस पी, एन एम ए, एन एक्समस ट्री, एन एक्सरे, एन LIC एजेंट। अननोन पर्सन को दर्शाने के लिए यानी अज्ञात व्यक्ति को दर्शाने के लिए जिसे हम नहीं जानते हैं उसके आगे हम ए या एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है यूनिट एंड प्राइस का। जब सेंटेंस के अंदर यूनिट की बात की जा रही हो तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और जब सेंटेंस के अंदर मूल्य की बात की जा रही हो तो साउंड के अनुसार हम ए या फिर ए एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है एनी एंड ऑल। अगर हमें किसी भी जैसे मान लो एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। ये दो एग्जांपल है, एक में हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है और दूसरे में द का।
तो इसमें हमने जब हमें किसी भी डॉग के बारे में, यानी कि कोई भी डॉग है उसके बारे में बात हो रही है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। और ऑल डॉग्स यानी कि एंटायर क्लास, संपूर्ण जाति के बारे में बात की जा रही हो, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में जान लिया है कि हमें कब ए, एन तथा द का यूज करना है। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यूज़ ए, एन और द इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों में हमें ए, एन या द का यूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करना है। 6th क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आर्टिकल्स। सही आर्टिकल्स पर निशान लगाना है। नीना वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब आफ्टर मैनी इंटरव्यूज़ सी गॉट द जॉब सी वॉज लुकिंग फॉर। नीना एक नौकरी ढूंढ रही थी। बहुत सारे इंटरव्यू के बाद नीना को वो जॉब मिली जो उसे चाहिए थी। जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल लगता है। यहाँ पर हमें ए और बी की बातचीत के बारे में बताया गया है। ए बी से पूछता है, वुड यू लाइक एन एप्पल और ए बनाना। तुम एक एप्पल लोगे या बनाना लोगे। बी, आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज़। बी ए से कहता है, मुझे एक एप्पल चाहिए। ए, टेक द रेड वन इन द फ्रूट बाउल। यू मे टेक एन ऑरेंज ऑल्सो इफ़ यू लाइक। अब ए बी से कहता है कि रेड एप्पल ले लो जो फ्रूट बाउल में पड़ा है। अब यहाँ दोनों जगह पर ख़ास चीज़ों की बात हुई है। ए बी से वो एप्पल लेने के लिए कहता है जो रेड है और फ्रूट बाउल में पड़ा है, इसलिए इन दोनों जगहों में द आएगा। इसके बाद ए बी से ये कहता है, अगर तुम ऑरेंज लेना चाहते हो तो तुम ऑरेंज ले सकते हो। बी, विच वन। बी ए से पूछता है कि मैं कौन सा ऑरेंज लूँ। ए, द वन बिसाइड द बनाना। ए बी से कहता है कि तुम वो ऑरेंज लो जो बनाना के साइड में है। अब यहाँ पर दोनों जगहों पर ख़ास चीज़ों की बात हुई है, इसलिए इनमें द का यूज होगा। 4th और 5th क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में करना है तथा 6th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है।